आप सभी का टारगेट एकेडमी में। देखिए यहाँ पे खंड व हिंदी भाषा, ठीक है। जो भी हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने बच्चे या फिर जो भी आर ओ या फिर किसी स्टेट से आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके हिंदी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि बार बार आपके क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो हिंदी से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आते हैं उस सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये बताना आपको। जी हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, याचक जाचक। देखिए याचक का विलोम क्या होता है? दाता होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों? याचक का दाता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्ष इनमें से किसका विलोम है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, अनार्ष राइट ऑप्शन होगा। अनार्ष यानी दिए गए शब्द में अनार्ष का विलोम है। अन्य विकल्पों के अगर विलोम शब्द करें तो अनार का आर्य होगा, कर्मठ का आलसी और हर्ष का विषाद होता है, ठीक है। हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। ये वाक्य तो शुद्ध है और ये तीनों वाक्य है यहाँ पे अशुद्ध माने गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्लियर ऑप्शन होगा, अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे, माँ ने बाजार की सब्जी खरीद कर लाई, ये वाक्य तो अशुद्ध होगा। दादाजी ने खाना खाई और सोने गए, ये भी अशुद्ध होगा। व्यस्त होने के कारण नीतिका फिल्म देखने नहीं गई। मोहन छत पर गया क्योंकि वह पतंग को उड़ाना था, ये भी अशुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्यों? ऑप्शन डी में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ये भी ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्ह कीजिए। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, मध्याह्न राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। दोपहर का समय के लिए मध्याह्न उपयुक्त शब्द होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, अपराह्न होगा, ठीक है। दोपहर के बाद का जो समय होता है वो कौन सा कहलाएगा? अपराह्न कहलाएगा। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही तत्सम तद्भव शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ध्वनि धुनी, ठीक है। ध्वनि का तद्भव शब्द धुनी होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ठेठ यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठेठ शब्द देशज है। आराम शब्द ये कौन सा है? ये फारसी हो जाएगा। और इंटर ये तो अंग्रेजी है। अदावत ये आपका अरबी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए और ऐसी बात सदा से होती रही, ठीक है। ये शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे अव्यय बताना है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कालवाचक अव्यय यही सही होगा और ये तीनों क्या है? ये तीनों ऑप्शन गलत है। स्थानवाचक अव्यय है नहीं, दिशा के बारे में बात नहीं है और स्थिति के बारे में भी बात नहीं है, तो ये ऑप्शन तीनों गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। वाक्य है कि विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी पूर्वकालिक क्रिया हो रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। सभी को मालूम होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है कि राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। यहाँ पे बताना है परिमाणवाचक विशेषण बताना है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, यानी 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, यानी जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी माप तौल का बोध कराता हो उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो 2 लीटर ये सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम नहीं है।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी, नहीं शब्द क्या है, ये सर्वनाम नहीं है और अन्य सभी क्या है, शब्द सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा, देखिए यहाँ पे संज्ञा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी संज्ञा होगा। चावल संज्ञा, द्रव्यवाचक है, ज्ञात हो कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का या किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण, ठीक है। यहाँ पे बताना है क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा कुछ, ठीक है। कुछ सोचना चाहिए था, वाक्य में कुछ क्रिया विशेषण हो रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, जातवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी यानी विद्वान होगा। कोविद का पर्यायवाची कौन सा होगा, विद्वान होगा। अन्य शब्दों के अगर पर्यायवाची जैसे पताका, ध्वज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी रत्नाकर, ठीक है। रत्नाकर, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, ठीक है। पयोनिधि, वरिधि, समुद्र, ये सब क्या है, रत्नाकर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। कथा साहित्य, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी तत्पुरुष समास है। देखिए साथियों यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौड़ होता है, ठीक है। और इस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करें, जैसे मूर्तिकार अर्थात मूर्ति को बनाने वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। कनकलता, ठीक है। कनकलता में कौन सा समास है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, कर्मधारय समास होगा, यानी इसका समास विग्रह होगा कनक की शीलता, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। प्राण प्रिय, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जितने भी हमारे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर रिलेटेड है, ठीक है, आप बीएड के लिए कर रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है, सभी आंसर दे दीजिए फटाफट। वेरी गुड होगा ऑप्शन ए, ठीक है। कर्मधारय समास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। देखिए अम्मय शब्द दिया हुआ है साथियों, अम्मय शब्द, इसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन डी अपधन्मय, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो रहा है। इसके अलावा किसी और मालूम होगा आंसर ना, तो साथियों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के संधि ज्ञात कीजिए। देखिए अच प्लस अंत, तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, अजंत राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। संधि विच्छेद करके देख लेना इसको अलग से। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। देखिए उत प्लस नति क्या होगा साथियों, क्या हो जाएगा, उन्नति, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा कि नहीं सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे संधि के बारे में बात करें तो ये कौन सी संधि होगी, यहाँ पे उन्नति में व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। कल्पांत, ठीक, कल्पांत में कौन सी संधि है, दीर्घकालीन संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, कल्प प्लस अंत होगा। संधि के बारे में पूछेंगे तो यहाँ पे बता देना साथियों, दीर्घकालिक संधि है, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, बौरे सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सत्ताई बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करे और आई समर्थ, इस का पंक्ति में कौन सा रस है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, रौद्र रस है, ठीक है। रौद्र रस
वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी किसका भाव है, क्रोध का। इसमें किसका भाव होता है, क्रोध का भाव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। देखिए मन मैला करना, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएगा विमुख होना, ठीक है। क्या है, विमुख होना। वाक्य प्रयोग, यानी मैंने आपके हित में ऐसा कहा था लेकिन तुमने बुरा मानकर मन मैला कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। देखिए नाम फैलाना, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा मशहूर होना, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये तो गलत है, बी गलत होगा और सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। क्या है, कंटक बनाना। तो यहाँ पे देखिए कंटक, यानी तुम तो मेरे हर काम में कंटक बन जाते हो। क्या मतलब है, बाधक होना, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जान में जान आना, ठीक है। जब भी यहाँ पे बात होगी तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा भय दूर होना। चौकन्ना रहना भी गलत होगा, तैयार रहना, मूर्ख बनना, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जान में जान आना क्या होगा, भय दूर होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऊँटों का क्या है, ऊँटों का काफिला, ठीक। चलिए यहाँ पे मिलाना, मिलाने के लिए, ठीक है। ऊँटों का, ठीक है, ऊँटों का क्या होगा, काफिला होगा। नाव का बेड़ा, ठीक है, मिल जाएगा। रुई की गांठ और बच्चों की टोली, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो राइट ऑप्शन होगा, सभी को मालूम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। खड़ी बोली मतलब समझ रहे हैं ना आप, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना, अलग से हम इस पर वीडियो बना के देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा शब्द शुद्ध है। 83 का यहाँ पे राइट ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे देखिए पद्धति, ये तो अशुद्ध ही होगा। पद्धति ये भी गलत होगा। पद्धति ये ऑप्शन सही है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। ये तो तीनों गलत हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। देखिए साथियों यहाँ पे कनिष्ठ ये भी गलत है, कनिष्ठ भी गलत होगा, कनिष्ठ भी ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही होगा, कनिष्ठ यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। कनिष्ठ मतलब क्या होता है साथियों, उम्र में छोटा। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब छोटा होता है। ये भी याद कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वो शब्द कौन सा है कि समुद्र के पास जाते ही डैश थकान गायब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आधी थकान गायब हो जाती है, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए वर्ण, वर्ण के पंचमाक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है साथियों। सॉरी, जिस मूल ध्वनि के खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं।
तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, वर्ग का पंचमाक्षर, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कहते हैं और इनके उच्चारण में हवा क्या है, नाक से ही निकलती है। हवा किससे निकलेगी, नाक से निकलेगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें, ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उससे सरल वाक्य है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है और ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पिया। यानी यहाँ पे है नाश्ता के बारे में बात कर रहा ना, नाश्ता किया तब मैंने चाय पिया, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि वाक्य संयुक्त वाक्य है और संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से मिश्र वाक्य बताना, ठीक है। अब यहाँ पे बताना आपको मिश्र वाक्य। देखिए, ममता समझदार प्रतिभावान है, ये इसमें तो मिश्र वाक्य नहीं है। तो दूसरा वाक्य देखते हैं, ऑप्शन बी, ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावना भी है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें मिश्र वाक्य यूज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा लगा है। ये जो बल शब्द दिया है इसमें सही उपसर्ग, तो ऑप्शन बी प्रा। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग प्रा है, जैसे प्रा उपसर्ग बल प्रबल, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखना, मान। बुद्धिमान में क्या है, मान प्रत्यय होगा। संस्कृत का विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय है, ये भी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसमंजरी किस कवि की कृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, नंददास राइट ऑप्शन होगा, सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं शब्द जहाँ पे लगा हुआ हो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वृत्त और विकास, इसको इन्होंने नहीं लिखा है, इनका निबंध नहीं है, ठीक है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, कबीर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। कबीर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी भारी, पचाने में कठिन, अनुपयुक्त होता है। चलिए यहाँ पे बताइएगा, नहीं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पचाने में कठिन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ये ऑप्शन डी नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात करना, ठीक है। ग्वालिन, ग्वालिन शब्द दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यानी ग्वाला। कौन सा शब्द, ग्वाला शब्द पुल्लिंग ग्वाला हो जाएगा। ग्वाला का अर्थ है गाय चराने वाली एक जाति, किसे कहते हैं, जो गाय चराती है उस एक जात को क्या कहेंगे, ग्वाला कहेंगे, ठीक है। चलिए जितने भी हमारे बीएड करने वाले हैं, ठीक है, आरओ की तैयारी और शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, या फिर सीटेट या फिर आप यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं, या फिर टीजीटी या पीजीटी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी पेट के लिए ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।